आदमी जो संभाव वाले लोग हैं, जो समाज के, जो मेरे साथ में बैठने वाले समाज है, हम उनके साथ में निवेदन लेके आए कि भाई हम लोग युद्ध भूमि में हैं, हमने सरकार से पाला मान रखा है, हमारी ये मांग है, हम वो मांग लेने के लिए आपके पास आए। आप अगर हमारे साथ में सहमत हैं तो आप आओगे। देखो हमने तो, क्योंकि हमने तो पाला मान रखा है, हमारी लड़ाई तो निश्चित है, उसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि हम ओबीसी में तो हैं, पर ओबीसी से पहले हम डीएनटी हैं। मैं अगर डीएनटी के बारे में बताऊं तो आप थोड़ा भावुक हो जाओगे, क्योंकि देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 संवैधानिक तौर पे, पर हम लोग जो डीएनटी के लोग हैं वो आजाद हुए 1952 में, यानी कि जब आपका संविधान बना तब तो हम आजाद थे ही नहीं। तो हमारे बारे में हमारा एक भी शब्द संविधान में तो लिखा ही नहीं गया, हम तो जेल में थे। जेल वालों के बारे, जेल जो आदमी जेल में उसकी कोई व्यवस्था करता है क्या? हाँ, हमारे संविधान में डीएनटी के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और 1952 के बाद में सिर्फ जेल का मतलब गेट खोला, अगर जाओगे तुम्हारे हिसाब से जी लो। अब उसको जहां जगह मिला, जंगल में मिला तो जंगल में रह गया, पहाड़ी में गया तो पहाड़ी में मिल गया। उसके बाद में आपने कानून बना दिया, ये तो गोचर है, ये तो ओरन है, ये तो वो 80 साल से जहां है वहां बैठा है। अब आप जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहे उसको गोचर मुक्त कराओ, ओरन मुक्त कराओ। जहां किला बना हुआ, कोई पहाड़ी को तोड़ा क्या आपने आज तक? किसान ने जिस खेत में बना रखा है उसका अपने मकान ढाया गया आज तक? अरे पक्षी है, उसको ये पता है कोई भी पेड़ पे घोंसला बनाएगा, उसको पता है कि पीपल का कौन सा है और कीकर का कौन सा है। आप तो कह दो कि पीपल के पेड़ पे घोंसला नहीं बनाएगा, वहां तो बर्मा जी रहता है। ये जो डीएनटीज के लोग हैं ये भारत के लोग हैं, कोई विदेशी लोग नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि जब हमारा संविधान बना था तब ये लोग नक्शे में नहीं थे। आज अगर 80 साल बाद में उनके अगर कोई 2, 4, 5 साल अगर कोई बच्चा पढ़ गया, अगर वो ये कहता है कि भाई मेरा मूलभूत अधिकार कहाँ है, और उनकी संख्या पता है कितनी है? 21 करोड़ है देश में, 21 करोड़, और 21 करोड़ से कम आबादी वाले दुनिया में 76 राष्ट्र हैं। आप इतने बड़े राष्ट्र के बारे में कोई योजना नहीं है क्या? हमें नहीं लड़ना चाहिए? उसके अंदर एक मांग है हमारी आरक्षण के उपवर्गीकरण की। हम ये नहीं कर, हम दूसरे का नहीं करें, मैं करे भाई हमारा अगर 21 बीघा खेत है उसमें चाहिए आप नल लगाओ, बूस्टर लगाओ, मशीन लगाओ, मेरे हिस्से वाली जगह पे पानी पहुंचा दो। किसको आपत्ति है भाई? आपका खेत ऊंचा नीचा होगा तो आप पूरा सिंचाई नहीं करोगे क्या? किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक ही आपत्ति है कि हमें आवाज उठा दिया, और उतने आप जितने हम पीड़ित हैं उतने हिस्से में आप पीड़ित हो, इसलिए हम आपके बीच में आए। अगर आप पीड़ित नहीं है तो हमारे साथ मत आइए, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ेंगे। हम ये साफ जो ये निवेदन जो आपके साथ में प्रस्तुति की ये की कि भाई इस उपवर्गीकरण के अंदर कितना हिस्सा हमारा है और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी चुनाव की क्या आपत्ति है, धन की आपत्ति, बजट की क्या आपत्ति है, आपकी क्या धर्म की क्या है, उससे हम थोड़ी लेने देने। अरे हमें 100 इश्यू के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक इश्यू है आरक्षण का उपवर्गीकरण। अगर इसके ऊपर आप सहमत हो तो आप अपने अपने समाज में समझाइए। हमने जो डेटा और रिपोर्ट आपको दी आपको वैसा समझाइए। कोई सहमत हो तो आ जाओ। भाई महाभारत में भी सारे लोग थोड़ी लड़े थे, कोई किधर था कोई किधर था, तो हाजिर कभी भी कोई सभी साथ में कभी नहीं आए। मेरा ये निवेदन है कि हमने जो प्रस्तुति की है उस पर थोड़ा विचार करिए, चिंतन करिए। अगर वो अपने समाज सर आपका 5% वाला है ना, स्पेशल वाला, अब मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। हाँ, 5% आरक्षण जो है आज भी देश में हर बुद्धिजीवी आदमी ये सोचता है। मैं उससे पहले दूसरे विषय पर ले जाऊंगा कि किसान और पशुपालक एक है। सही बात है क्या? पर एक नहीं है। तो नहीं है तो आज तक किसान और पशुपालक को एक मंत्रालय में क्यों रखा है? मेरे हिस्से का सारा पैसा से आपने तारबाड़ खो दिया, मेरे हिस्से से सारे हिस्से से आपने खेत का संतुलीकरण कर दिया, मेरे हिस्से से सारा खाद बीज ले गया। क्यों? मेरी गाय भैंस तो अभी भी 2 किलो दूध देती है, मेरी बकरी अभी भी 1.5 किलो दूध देती है। आपकी फसल बेचने के लिए हर जगह किसान भवन बना हुआ, मंडी बना हुआ है। मैं मेरी गाय भैंस भेड़ बकरी आपको उधार बेच रहा हूँ और मांगने जाता हूँ तो अगला कहता है आपकी गाय भैंस तो मर गई। आपने मेरे को क्या व्यवस्था दिया? आप तो कह रहे हो एक है, मैं कह रहा हूँ एक नहीं है, फर्क है। अब बीसी पे आ जाओ। आरक्षण कभी भी किसी को एक जाति को नहीं मिलता है, ये तो सही बात है ना।
आईएमपीसी के अंदर जो अन्य जो 4 जातियां हैं वो हमारी डीएनटी की जातियां हैं, जो मैं कह रहा हूं जो आजादी 1950 के बाद हुई। हमेशा जो है राजकाज के अंदर ताकतवर आदमी है वो उसका लाभ उठाता है। जब एक ताकतवर कौम ने आरक्षण की बात की तो उनको किसी ने कान में कह दिया कि भाई तेरे को अकेले को नहीं मिलेगा, तू 4 कोई ऐसे बावड़े लोग मिला ले जिनको पता ही नहीं है ना। अच्छा नहीं सुनो, फिर लेने वाले, और मैं सही बोलूंगा क्योंकि मैं आईबी का अधिकारी हूं, सही बोलूंगा। अब दिक्कत ये थी कि लेने वाला भी बावड़ा था और देने वाला सियाना था। तो उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, मैं इसको बहुत गलत भाषा में बोलूंगा कि कर्नल बैसला साहब वो लड़ाई ग्राउंड में जीते, टेबल पे हार गए। अगर आज कोई आपके हाथ में 500 का नोट दे दे, अगर भाई ये जयपुर तो चलेगा दिल्ली नहीं चलेगा, तो आप इसको लोगे? उनको कौन सा आरक्षण दिया? आप उनको बोलो कि आपको 1% तो आज देते हैं, 4% अगर कभी वो वैधानिक रूप से अप्रूव हो जाएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उनके बच्चों को अंडरटेकिंग देके नौकरी लेते हैं कि आप तो नौकरी तो लग जाओ, लेकिन भविष्य में आरक्षण रद्द हो जाएगा तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। नींद नहीं आती है उनको नौकरी मिली है, डीपीसी क्रॉस होगी, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। क्यों? कि वो गाजी का आरक्षण था। हम जिस डीएमटी और जिस उप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ये आपका जयपुर भी चलेगा, दिल्ली भी चलेगा। ये 1000 रुपए का नोट है, ये आपका जयपुर भी चलेगा, दिल्ली भी चलेगा। कोई भी आरक्षण जब तक आरक्षण नहीं है, जब तक वो राजनीतिक आरक्षण नहीं होता। हम जिस डीएमटी और जिस उप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, इसके अंदर राजनीतिक आरक्षण की भी हम बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक आरक्षण आपको मिलेगा तो आप अपनी आवाज हर जगह उठा, जिस भाई का ये तो ये युवा, इसका दर्द कैसे पूरा होगा? जब उसको ये पढ़ेगा भी तब जब इसको भविष्य में गारंटी होगी कि मेरी नौकरी लग जाएगी। जब मुझे गारंटी नहीं है पढ़ने के बाद मेरी नौकरी लगेगी तो मैं तो ड्रॉप आउट होऊंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। इसलिए हमारे बच्चों को ये श्योरिटी देने के लिए इस आरक्षण की जरूरत है। तो हमारा ये निवेदन था कि सर इसी विषय पे विचार करें कि हमारी लड़ाई में आपको साथ आना है या नहीं आना है ना। आने में क्योंकि उसमें आपका हित जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं करें कि सर आप हमारे लिए अपना सर दे दीजिए, ये तो प्रजातंत्र, इसमें सर देना नहीं पड़ता है, सिर्फ खड़ा ही होना पड़ता है। मैंने जो निवेदन किया था, दर्द एक है, आपका भी दर्द, इसीलिए तो दर्द पूछा था।